नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छी हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? आज हम कक्षा चौथी। और कौन सा विषय लेंगे आज बच्चों हम? कौन बताएगा? हिंदी। तो बच्चों, हमारी जो एग्जाम है FA4 की, वह पूर्ण हो चुकी है और सभी बच्चों ने अच्छी तरह से पेपर दिया होगा ना? पेपर सभी को कैसा लगा? अच्छा लगा ना? सभी को, बच्चे को 20 में से 20 आएंगे ना? तो चलो, हमारी परीक्षा चली गई। अब क्या करेंगे बच्चों? पढ़ पढ़ कर, लिख लिख कर थक गए हो ना? तो चलो, आज इस वीडियो में आपको लिखना नहीं है। लिखना है या नहीं? क्या करना है? देखना है। तो यहाँ पर आज हम कहानी लेंगे, एकता में बल। तो बच्चों, मैं कोई भी कहानी लेती हूँ तो उसमें उपदेश अवश्य होता है। तो यह कहानी आपको क्या करनी है? वीडियो में मेरे साथ आपको अच्छी तरह से समझनी है। फिर आपको घर पर यह कहानी अच्छे अक्षरों में लिखनी है और कहानी में से आपको क्या बोध मिला वह लिखना है। तो अभी क्या करना है? मेरे साथ एक बार पढ़ना है और समझना है। तो चलो, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का नाम है एकता में बल। तो यह कहानी बच्चों देखो, चित्र पहले ध्यान से देखना है। क्या करना है? चित्र। मैंने चित्र भी यहाँ पर लिया है और कहानी भी ली है। कहानी और चित्र बच्चों इसलिए लिया है ताकि आपको चित्र आधारित कहानी अच्छी तरह से आपको समझ में आ सके, इसलिए मैंने दोनों ही यहाँ पर लिया है। ऊपर कहानी लिखी हुई है और नीचे चित्र है। क्या है? चित्र है। चित्र को क्या करना है? पहले ध्यान से देखना है। देख लिया सभी बच्चों ने? वेरी गुड। तो कौन बच्चा बताएगा कि यह चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। सभी ने उत्तर दिया कि यह चित्र में एक बड़ा सा पेड़ है और उसके आजू बाजू छोटे छोटे पेड़ है। यह आपको जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? हरे हरे पेड़ है, हरी हरी घास है और यहाँ बड़े पेड़ के पास कौन सा पक्षी है? कौन बताएगा?
कबूतर। कौन सा पक्षी है? कबूतर। कबूतर है वह क्या करता है? दाने खा रहा है। खा रहा है ना। यहाँ पर कितने सारे कबूतर दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहा है ना बच्चों? चित्र में आपको कितने सारे कबूतर दाना है वह चुन रहा है और पेड़ के बाजू में एक कबूतर है, वह दाना नहीं चुन रहा है। उसका कारण है। तो चलो, चित्र तो सभी बच्चों ने अच्छी तरह से समझ लिया है। समझ लिया है ना चित्र? अब क्या करना है बच्चों? अब हम कहानी पढ़ने की शुरुआत करते हैं, कहानी को समझने की शुरुआत करते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं। मेरे साथ बच्चों, आपको भी कहानी को पढ़ना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ना भूल ही गए, उसे पढ़ना ही नहीं आता। आता है तो कई ऐसे शब्द है जो पढ़ने में उसे दिक्कत हो रही है। अगर आप घर पर बच्चों अधिक से अधिक पढ़ेंगे, अधिक से अधिक लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, तो अवश्य ही आप अगली कक्षा में जाओगे तो आपको हिंदी अवश्य आएगा और आपको अच्छी तरह से हिंदी बोल सकोगे। बोलना है ना आपको? वेरी गुड। तो चलो मेरे साथ पढ़ने की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, भूखे कबूतरों का एक झुंड भोजन की खोज में उड़ रहा था। तो कहानी की शुरुआत में ये एक बार की बात है, यानी कि यह घटना है वह बन चुकी है, उसकी बात है। तो भूखे कबूतरों का एक झुंड, झुंड यानी एक से अधिक पक्षी, उसे झुंड कहते हैं। तो झुंड में भोजन की खोज में उड़ रहा था, उसे भोजन मिले ऐसे वह समूह में झुंड उड़ रहा था। सहसा उन्हें भूमि पर बहुत से दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर कहानी में क्या होता है कि सहसा उन्हें भूमि पर यानी जमीन पर, जमीन भूमि आदि एक ही शब्द है, हम समानार्थी कहते हैं ना कि जमीन भूमि आदि एक ही शब्द है। तो भूमि पर बहुत से दाने बिखरे दिखाई दिए। तो यहाँ पर भूमि पर आप देख रहे हो कि कितने सारे दाने दिख रहे हैं। कबूतर बहुत भूखे थे, वह दानों के लालच में धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कहानी में क्या होता है कि कबूतर का झुंड था, वह दानों की खोज में इधर उधर उड़ रहे थे और एक भूमि पर उसे दाने दिखाई दे रहे हैं। कबूतर को तो बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसे खाने के सिवाय कुछ युक्ति नहीं सूझती और उसे खाने की लालच में उसे दाने देखकर कबूतर क्या हुए, धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। कबूतर क्या करने लगे बच्चों? धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। क्यों नीचे उतरने लगे? कौन बताएगा?
क्योंकि कबूतर को बहुत भूख लगी थी। कबूतर का झुंड नीचे उतरने लगा। आगे देखिए कहानी में क्या होता है कि सभी कबूतर के झुंड को बहुत भूख लगी थी और वह नीचे उतर गए। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, यानी बूढ़ा यानी वह उसके अनुभव में, वह बूढ़ा था, उसे अनुभव था, तजुर्बा था। हम कहते हैं ना घर में कि हमेशा बच्चों को बड़ों की बातें माननी चाहिए। कभी भी हमें घर पर ऐसा करते वैसा करते हैं तो आपके घर में आपकी दादी, आपके चाचा आदि आपके उसकी उम्र में तजुर्बे के साथ वह आपको सलाह सूचना देते होगे ना। तो आपको भी उसको बच्चों उसकी बात माननी चाहिए। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे कबूतर हैं और यहाँ पर एक जगह एक कबूतर बूढ़ा था, वह खड़ा रह गया। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना कि बूढ़ा कबूतर है, कि ठहरो, वहां मत जाओ, जंगल में इतना दाना कहां से आया। उसे क्या होता है, बूढ़े कबूतर को शक होता है कि जंगल में यहां पर इतना दाने कौन रखेगा। उसे शंका होने लगी। किसे शंका होने लगी बच्चों, कौन बताएगा? बूढ़ा कबूतर। क्या शंका होने लगी कि जंगल में इतने सारे दाने कौन रखेगा। उसे शंका होने लगी बूढ़े कबूतर को और बोला सभी कबूतर को, ठहरो, वहां मत जाओ, जंगल में इतना दाना कहां से आया। उसे प्रश्न होने लगा और शंका होने लगा। बूढ़े कबूतर के मना करने पर भी वे न माने और नीचे उतर गए। पहले कबूतर ने कहा था कि बूढ़े कबूतर ने कि यहाँ पर मत जाओ, नीचे न उतर गए। तो परिस्थिति यह होती है कि उसे सभी कबूतर के झुंड को बहुत भूख लगी थी, इसलिए बूढ़े कबूतर की बात एक भी न मानी। आप भी ऐसा करते हो ना कि घर पर आपके बड़े दादा दादी, आपकी माता या आपके पिता कोई भी टीवी देखने मना करते हो, कार्टून देखना आदि कहते हो कि पहले होमवर्क कर डालो। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माता पिता की बात नहीं मानते। मुझे ऐसे कंप्लेन भी आती है कि यह घर पर कुछ नहीं पढ़ती, वीडियो भी नहीं देखती। तो ऐसा नहीं करना। बूढ़े कबूतर की तरह आपको भी बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, अपील है कि आप भी अपने माता पिता, अपनी बड़ी बहन, अपने भाई आदि की जो भी बात के कि पढ़ने के यह करो, आपको अवश्य मानेंगे ना। वेरी गुड। तो यहाँ पर आगे देखिए, जैसे ही कबूतर दाना चुगने लगे
वे जंगल में या जाल में बच्चों? जाल में। किस में फंस गए? जाल में फंस गए। कौन फंस गए? कबूतर। क्योंकि बूढ़े कबूतर ने कहा था कि वहां पर मत जाओ, लेकिन भूखे कबूतर है वह नहीं माने, इसलिए वह जाल में फंस गए। कौन फंस गए? कबूतर। कबूतर का झुंड है वह जाल में फंस गए। वहां एक बहेली ने जाल, आगे देखिए बच्चों कहानी में, बिछा रखा था। बूढ़ा कबूतर अपने साथी कबूतरों से बोला कि घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो। वह जो बूढ़ा कबूतर है वह आश्वासन दे रहा था। इसलिए आश्वासन दे रहा था कि वह उसका साथी है। बूढ़ा कबूतर की किसी कबूतर ने बात न मानने पर भी वह सभी कबूतर को कहता है। कौन कहता है? बूढ़ा कबूतर। क्या कहता है? कि घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो, सभी मिलकर एक साथ जोड़ लगाओ। वह बूढ़ा कबूतर अपने तजुर्बे से, अनुभव से उसने एक युक्ति सूझी। क्या युक्ति सोची? यहाँ पर हम कहते कि वो कहता है, सभी कबूतरों से पहले कहता है, आश्वासन देता है। जब सभी कबूतर जाल में फंस चुके हैं तभी वह कहता है कि घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो। यानी धैर्य यानी शांति से, धीरज से, शांति से काम लो और घबराना नहीं है। सभी मिलकर एक साथ जोड़ लगाओ और जाल को लेकर क्या करो? ऊपर उड़ चलो। यहां पर कहता है कि सभी कबूतर मिलकर एक साथ जोड़ लगाओ और जाल को लेकर ऊपर उड़ चलो। इसी प्रकार जो बूढ़ा कबूतर है वह सभी कबूतरों से बात करता है कि लेकर उड़ चलो। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है कि सभी कबूतरों ने एक साथ मिलकर जोर लगाया। क्या किया सभी कबूतरों ने? कि बूढ़ा कबूतर ने कहा कि धीरज और धैर्य से काम लो, और उसने तजुर्बे से यह सलाह दी कि तुम एक साथ जोर लगाओ और जाल को लेकर क्या करो? ऊपर उड़ चलो। क्या किया कबूतर ने? ऊपर उड़ चलो। सभी कबूतरों ने एक साथ मिलकर जोर लगाया। क्या किया कबूतरों ने? कि बूढ़े कबूतर की
बात सुन ली और एक साथ मिलकर जोर लगाया। जाल ऊपर उठ गया। कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ने लगे। कबूतर ने क्या किया कि जाल ऊपर उठ गया और कबूतर जाल लेकर आकाश में क्या किया, उड़ने लगे। जाल और कबूतरों का जाता देख आगे देखिए बच्चों कहानी में। जाता देख ऊपर उठ गया। कबूतर जाल लेकर आकाश में उड़ने लगे। जाल और कबूतरों को जाता देख बहेलिया उनके पीछे लगी और पीछे लगी लेकर दौड़ा। कबूतर अब बहुत ऊंचाई पर उड़ रहे थे। बूढ़ा कबूतर ने अपने साथियों को लेकर नीम के एक पेड़ के नीचे उतर गया। तो बूढ़े कबूतर ने क्या किया बच्चों, पहले कि सभी कबूतर किस में फंस गए थे, कौन बताएगा? जाल में फंस गए थे। फिर बूढ़ा कबूतर ने अपने तजुर्बे से उसे युक्ति सूझी और उसने सभी कबूतरों से कहा कि धैर्य, घबराओ नहीं, धैर्य से काम लो। फिर उसने सभी कबूतरों से कहा कि तुम सभी एक साथ जोर लगाकर क्या करो, उड़ जाओ। इस प्रकार बूढ़ा कबूतर सभी कबूतरों के झुंड को सलाह देता है। फिर सभी कबूतर उड़ जाते हैं। फिर आगे क्या होता है? आगे यह होता है कि बूढ़ा कबूतर अपने साथियों को लेकर नीम के एक पेड़ के नीचे उतर गया। किसके पेड़ के नीचे उतर गया? नीम के पेड़ के। तो वहां एक बिल था। बिल को गुजराती में क्या कहेंगे, कौन बताएगा? बिल को गुजराती में डर कहते कि वहां पर पेड़ के बाजू में बिल था। यहाँ पर आपको चित्र में देख रहा है ना, यहाँ पर देखिए, इसे बिल हिंदी में कहते हैं, यानी देख रहा है ना। तो वहां एक बिल था, उसमें एक चूहा रहता था। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है ना कि वहां पर एक चूहा रहता था। बिल यानी गुजराती में डर, यहाँ पर चूहा रहता था। तो चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। किसका मित्र था? बूढ़े कबूतर का। आपको मैं कहानी पूर्ण हो जाने पर प्रश्न भी होमवर्क में दूंगी, तो आपको कहानी क्या करनी है, पूरी लिखनी है। बाद में उसमें आधारित मैं
प्रश्न भी बच्चों दूंगी। तो चूहे का दोस्त कौन था? कबूतर। कबूतर का दोस्त कौन था? चूहा। वेरी गुड। तो उसमें एक चूहा रहता था। चूहा बूढ़े कबूतर का मित्र था। तो बूढ़े कबूतर ने चूहे को आवाज लगाई। किसने आवाज लगाई? बूढ़े कबूतर ने। बूढ़े कबूतर की आवाज सुनकर चूहा अपने बिल से बाहर, यानी अपने घर से, अपने दर से, तो बिल से बाहर आया और उसने जाल काट दिया। किसने जाल काट दिया? चूहा ने। तो सभी कबूतर आजाद हो गए। किसने जाल काट दिया? आपको प्रश्न भी ऐसा पूछा जाता है कि किसने काट दिया, तो आप क्या लिखेंगे? चूहे ने। चूहे का मित्र कौन था? कबूतर। किसने कबूतर की जाल काट दी? तो चूहे ने। तो आपको याद रखना है, जाल काट दिया और सभी कबूतर आजाद हो गए। उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी उड़ गए। तो यहाँ पर आखिरी देखिए कि बच्चों, एकता में बहुत बल होता है। जो मिलकर रहते वह बड़े बड़े संकटों को भी आसानी से क्या करते हैं? पार कर जाते हैं। तो सभी बच्चों को यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में आ चुकी होगी। आ चुकी होगी ना? तो एक बार कहानी की और बातचीत कर लेते कि एक जंगल था। जंगल में कबूतर का झुंड आकाश में उड़ रहा था। वह बहुत भूखा था और वह क्या किया? दाना देखा तो दाना, वह क्या किया? कबूतर ने दाना चुनने लगे और जाल में फंस गए। फिर किसने मदद की? बूढ़े कबूतर ने। उसे क्या सलाह दी? यह सलाह दी कि जोर से तुम उड़ जाओ। धैर्य से पहले क्या किया? धैर्य से काम लेने को किया। फिर उसे कहा कि तुम जोर से एक साथ उड़ जाओ। तो सभी कबूतर उड़ गए। फिर एक पेड़ के नीचे वह गए और वहां पर कौन था? चूहा। चूहा किसका मित्र था? बूढ़े कबूतर का। तो वह जाल को काट दिया और सभी कबूतर क्या हो गए? आजाद हो गए। तो बच्चों, हमें एकता में बहुत बल होता है। जो मिलकर रहते हैं वह बड़े बड़े संकटों को भी आसानी से पार कर जाते। तो यहाँ पर हमने कहानी आधारित चित्र यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पर देखिए कि चित्र पहचान कर नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ नाम लिखने हैं। तो यह किसका कबूतर है? यह चित्र कबूतर है। यहाँ पर कबूतर लिखना है। दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? पेड़। पहले में कबूतर लिखना है, दूसरे में पेड़, तीसरे में आपको क्या दिखाई दे रहा है? जाल, और चौथे में चूहा। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र में
आपको जिस बच्चों को भी चित्र ड्रॉ करना आता हो वह अच्छी तरह से ड्रॉ करना है, इसी तरह कबूतर का, और आपको कलर भरने हैं और मुझे फ़ोटो सेंड करना है। और आगे देखिए कि यह कहानी सभी बच्चों को बहुत पसंद आई होगी और समझ में भी आ चुकी होगी कि एकता की कहानी के माध्यम से आपको क्या बोध मिलता है। तो यह कहानी के माध्यम से हमें मिलता है कि एकता में बहुत शक्ति है, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, घर पर भी, स्कूल में भी हमेशा दूसरे की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए और हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो मेरा वीडियो सभी बच्चों ने ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ।